नमस्कार, मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे। आइए नजर डालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। एग्जाम्पल जैसे कि दूध हो गया बच्चों का, अब हमको पता चला कि बच्चों के दूध के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने वो टेट्रा पैक के जो पैकेट्स होते हैं जो कि मतलब जिनको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती है वो रवाना किए। पता चला वहाँ पीने का पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी रवाना किया हमने। फिर उसके बाद में जैसे कपड़े हो गए और फिर फूड पैकेट्स हो गए। और अभी दूसरा जो हमारा खेप कल रवाना होने वाला है उसके अंदर वहाँ से रिक्वायरमेंट हमको आया था फैंस का था और बाकी गैस स्टोव का था। फिर दोबारा उसके अंदर पानी और बाकी जो जनरल चीज़ें वो जाती हैं, लेकिन हमने एक्चुअल, मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उनको एक्चुअल वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है, वही सामान हमने इकट्ठा करके वहाँ पर भेजने की कोशिश की है। फंड चाहिए, फंड कहाँ से आता है? आपने सेकंड खेप डाला, फंड कहाँ से? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो खेप है हमारा 27 तारीख को गया और दूसरी जो रिलीफ की खेप है वो कल रवाना होने वाली है। तो फंड के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया, जैसा कि हमने कहा, जो आरवा जो हमारा फेडरेशन है ना, इसमें 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, इनको मिलाकर ये ग्रुप बनाया गया है आरवा। तो जब हमने इस प्रॉब्लम के बारे में सबको खबर करी, क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको बताऊं, सोसाइटी ईच एंड एवरी रेसिडेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। इस 17 सोसाइटी में 17 जितने भी फ्लैट्स है, हर एक रेसिडेंस ने कंट्रीब्यूट किया है। नॉट ओनली मॉनेटरी, पैसा भी दिया है, जिनको कपड़े देने हैं कपड़े दिए हैं, और जो दूसरे रिलीफ का सामान है सब दिया है। और मैं सभी लोगों को है ना आपके माध्यम से थैंक यू बोलना। हाँ, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा। दरअसल हम लोगों ने जो रिलीफ का काम शुरू किया ना, तो जैसे ही हमको पता चला कि ये बरसात की वजह से, ख़ास करके कोकन बेल्ट जो है वहाँ के कई डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लडिंग की वजह से वहाँ पर काफ़ी हालात जो है ख़राब हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से लोगों की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आ गई हैं। तो जो आरवा, जैसा कि अभी ज़करिया भाई ने कहा, आरवा जो हमारा फेडरेशन है, इसके सभी सोसाइटी में जो मैसेज गया, तो फ़ौरन लोगों ने ना होल हार्टेडली सभी ने है ना ये कहा कि नहीं, हमको वहाँ पर जो भी हमारे मुसीबत ज़्यादा भाई बहन हैं, हमको अपना हेल्पिंग हैंड उन तक पहुँचाना है। तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों ने रिलीफ का जो हमारा पहला खेप है, हम लोग ने 27 को वहाँ पर पहुँचाया। उसको हेड कर रहे थे हमारे कॉम्प्लेक्स से एक मुसद्दिक भाई, जो कि वहीं के स्थानिक हैं, यहाँ पर आए हुए भी हैं। तो उन्होंने जो टीम यहाँ से लेके गई, तो वहाँ पर है ना बहुत अच्छा काम हुआ रिलीफ का, जो हमको फीडबैक्स वहाँ पर से आई है। उसके बाद में दोबारा हम लोग जो सेकंड खेप है रिलीफ की, वो कल रवाना करने वाले हैं। लेकिन मैं ना आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिलीफ का काम है वो दूसरा रिलीफ से हटकर है। नहीं तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि रिलीफ में क्या होता है कि अनाज, फूड पैकेट्स हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर दवाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन वी आर प्राउड, क्योंकि हम लोगों ने जो रिलीफ वहाँ पर भेजा है ना, तो हम लोगों ने वहाँ से फीडबैक लिया। जैसे हमारे मुसद्दिक भाई हैं और हमारे यहीं पर हमारे इस इलाके में जैसे कि हमारे रिजवान भाई हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वहाँ एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा नाम अवैस पटेल है और अरवा का मैं कमेटी मेंबर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको अरवा का। हमारा जो हमारी एसोसिएशन है 2013 के अंदर फॉर्म हुई थी, और इस एसोसिएशन के कुछ फाउंडर मेंबर्स थे हमारे, जैसे हमारे नदीम भाई थे, अफाक भाई है, मैं हूँ, आसिया, ये हमारे आसिफ भाई, याया भाई, शौकत भाई और इदरीस भाई जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ये सारे मेंबर्स जो मैं कहूँगा कि ये बुनियादी मेंबर्स हैं हमारे अरवा के, और उनका नाम लेना आज मैं इसके लिए ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि उनकी भी यहाँ पर बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स लगे हुए। आज कोई किसी कारण से वो हमारे बीच में नहीं है, आज कहीं कोई अपने इनफरादी कामों के अंदर कुछ बिजी है, लेकिन उनका भी सहयोग हमारे साथ में हमेशा रहा है, चाहे वो हाजिर हो या वो यहाँ पर कोई रीज़न से हाजिर नहीं हो, लेकिन उनका हर तरीके से एफर्ट्स हमारे साथ में हर वक्त हाजिर रहा है इंशाअल्लाह। ख़ास तौर से आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब उद्धव ठाकरे साहब को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि सर, आपने वहां पर जो भी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी आपने प्लान सोचा है और उन लोगों को जो भी मदद सरकार के तौर से आपको देना है, तो सिर्फ मेरी ये गुजारिश है एक आरवा फेडरेशन की जानिब से कि आप जल्द से जल्द है ना उनका रिहैबिलिटेशन कीजिए। क्योंकि हमने जो वहाँ के फुटेज देखे हैं और जो हमारे लोगों ने वहाँ के हालात बताए हैं, तो उनको है ना बहुत जल्दी, मतलब फौरी मदद की ज़रूरत है, ना मदद की नहीं, फौरी मदद की ज़रूरत है। तो वज़ीर आला साहब से कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द, आप जो आपने प्लानिंग वहाँ पर किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन जो है आप इमीडिएटली कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक हमारी सोसाइटी है जोगेश्वरी में, आरवा करके, जो 17 बिल्डिंग का हमारा एक
पूरा ट्रस्ट बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सब ने एक जगह पे पूरा बैठ के उसका जायज़ा लिया कोकन रिलीफ का। तो कोई किस तरीके से बोल रहा था, कोई किस तरीके से बोल रहा था, तो हमने हमारे तरीके से सब चीज़ें डिसाइड की और वहाँ पे गए। वहाँ पे लोकल में जाने के बाद की मैं हकीकत सब बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जाने के बाद हमने जो चीज़ें लेके गए थे, जैसे खाने की चीज़ें लेके, ज़रूरत की चीज़ें लेके गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी कि वहाँ की गंदगी साफ़ करने की थी। तो उस गंदगी को हमने इस तरीके से साफ़ किया है कि हमने यहाँ से तय किया कि एक गांव टारगेट करने का। तो वही गांव हम लोग ने वहाँ जाने के महाड़ एरिया का एक कोंडिवटा गांव करके है, वहाँ की बस्ती पूरी पानी में थी और वो पानी में पूरा घर का पूरा कचरा कम से कम यहाँ तक ऐसा यानी 5 फीट कचरा था पूरे गांव में। वो कचरा हम लोग ने एक जेसीबी लाए, 2 आईवा लाए बड़े बड़े, और एक ही दिन में वो पूरे गांव को हमने सफ़ा किया। उसके बाद पानी का टैंकर ला के हमने पूरा क्लीन किया। और ऐसी खबरों के लिए मुंबई का स्वाभिमान के साथ जुड़े रहिए, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।